हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अगर आप दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर एज अ डिलीवरी बॉय, एज अ बाइक राइडर काम करना चाहते हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए है। फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो आपने देखा होगा कि पिछले महीने मैं दुबई के अंदर था और मैंने फिजिकली विजिट किया था अपने कैंडिडेट्स को, उनकी वर्क लोकेशन को मैंने आपके साथ दिखाया था। इनफैक्ट मीन्स बहुत ही लकी हैं हम, क्योंकि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स, हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलके। और मैंने भी ग्रास रूट तरीके से देखा, वहाँ जाकर समझने की कोशिश किया कि इनका रहने का तरीका कैसे है, काम करने का तरीका क्या है। अल्टीमेटली इट्स गुड फ्रेंड्स, काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा। अब जो मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर एज अ डिलीवरी बॉय या टू व्हीलर लाइसेंस लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में किसी और काम के लिए भी, तो ये ब्लॉग आपके लिए है। फ्रेंड्स, आज की डेट में दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर जो है, कई सारी कंपनीज हैं, जैसे तलाबत है, जोमेटो है, और भी एक दो कंपनीज हैं जो कि आपको दोनों तरीके से हायर करने को रेडी हैं। मीन्स या तो आप फिक्स सैलरी पर लग जाइए या फिर आप कमीशन बेस्ड लग जाइए। अब कई कैंडिडेट्स मेरे से पूछते हैं कि सर फिक्स सैलरी अच्छा है कि कमीशन बेस्ड अच्छा है। तो देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। कमीशन बेस्ड सैलरी के प्रोज एंड कॉन्स, नफ़ा नुकसान, फ़ायदे और नेगेटिव्स अलग हैं, और जो फिक्स सैलरी है उसके प्रोज एंड कॉन्स अलग हैं। फिक्स सैलरी में आपको ये पता है कि भाई इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरी तरफ आपको नुकसान ये है कि उससे ज़्यादा आप कमा नहीं सकते। जो कमीशन वाला काम है उसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, और कम मेहनत करेंगे तो कम कमाएंगे। तो आप खुद सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। मैं तो बस इतना कर सकता हूँ कि पहले से जो कैंडिडेट्स वहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स आपकी बात करा सकता हूँ, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप देख लें कि आपको क्या अच्छा लगता है। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, टू व्हीलर बाइक राइडर डिलीवरी बॉय का काम बहुत ही आसान है। बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। क्राइटेरिया आप समझ लें होता क्या है। आपका पासपोर्ट ECNR होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है माल्टा का, जहाँ पर मैंने बोला है कि टू व्हीलर ECR भी चलेंगे, माल्टा में चलते हैं दोस्त। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट की। यहाँ पर हाई स्कूल पास ही कैंडिडेट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट ECNR होना चाहिए, आपके पास टू व्हीलर लाइसेंस होना ही चाहिए, और आपको अच्छी तरीके से बाइक चलानी आनी चाहिए। प्लीज़ बात को समझ लें, आपको बाइक पर आपका हाथ अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन पहले ही सीखा है और आप चलो मैं दुबई जाता हूँ। यहाँ का लाइसेंस दुबई में नहीं चलता, ठीक है ना। वहाँ आपको दोबारा से लाइसेंस बनाना पड़ता है, और कैंडिडेट्स कई बार फेल हो जाते हैं, रिपीट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया लौट के आ जाता है कि लाइसेंस नहीं बना, बट अगर आपका हाथ साफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपसे एड बनाया जाता है ना, और कई तरह की एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं देखने के लिए कि आपका हाथ कितना साफ है राइडिंग में। तो ढंग से प्रॉपरली टू व्हीलर राइड करना भी एक कला है, एक आर्ट है, एक स्किल है। अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई भी कैंडिडेट लौट कर आया हो इसलिए कि वो फेल हो गया। हाँ, लेकिन ये जरूर हुआ है कि कुछ कैंडिडेट सेकंड अटेम्प्ट में जाके लाइसेंस लेते हैं, कुछ कैंडिडेट थर्ड अटेम्प्ट में जाके लाइसेंस लेते हैं। और जो फेल होता है वो ऐसा नहीं होता कि उनकी सारी क्लासेस दोबारा से होती हैं या ट्रेनिंग उनकी डबल हो जाती है, डबल नहीं होती। कुछ क्लासेस उनकी रिपीट हो जाती है फ्रेंड्स। टू व्हीलर लाइसेंस जो है यूएई का, हमेशा मैं बोलता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर आप कोई भी सर्टिफिकेशन लेते हैं, किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस हो, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हो, फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट है आपका यूरोप का और कनाडा का। क्योंकि आप गूगल करिएगा इस ब्लॉग को देखने के बाद, आप देखिएगा कि गल्फ के अंदर कोई और कंट्री ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जिसका लाइसेंस जो है ना इतने सारे देशों के अंदर चलता हो। यूएई की ये स्पेशलिटी है। अगर आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट का टू व्हीलर लाइसेंस बना लिया, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप अप्लाई करते हैं किसी और कंट्री के लिए, लेट्स से यूरोप, शेंगन, नॉन शेंगन, आपको उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर भी अपने एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर एम्प्लॉयर 1 साल के बाद आपको ईजिली एनओसी देते हैं अगर आपको जॉब चेंज करना है। और आपको पता ही है आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट हो गया, कतर हो गया, अधिकतर कंट्रीज अलाउ करते हैं आपको कंपनी चेंज करना। नेचुरली आप अपने पुराने एम्प्लॉयर से हिसाब किताब पूरा कर लें, उनसे एनओसी ले लें। सो फ्रेंड्स, अगर आप दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर एज अ डिलीवरी बॉय अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए है। आपने करना क्या है, वर्किंग आवर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें कॉल करना है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट इंटरव्यू नहीं होता। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है
आई एम रिपीटिंग, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, अगर आप साइन बोर्ड्स पढ़ लेते हैं, आप ऐप चला लेंगे, आप साइन बोर्ड्स को पढ़ लेंगे, आप हाई स्कूल पास हैं, आपको बाइक चलानी आती है, आपका पासपोर्ट ECNR है, आप अप्लाई करिए। 10 में से 9 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट रिजेक्ट होता है तो रीज़न क्या होता है? या तो उसकी हाइट कम होती है। देखिए, हाइट का थोड़ा सा यहाँ पर क्राइटेरिया होता है। आपने करना क्या है, आप जो है बजाज की या होंडा की किसी बाइक पर बैठें, प्रॉपरली बैठें और देखें क्या आपके दोनों पैर प्रॉपरली टच हो रहे हैं ग्राउंड को। बस यही क्राइटेरिया है। आमतौर पर जो हमने देखा है कि 5 फीट 7 इंचेस या उससे अधिक हाइट वाले लोगों के पैर आसानी से ज़मीन में टच होते हैं। अब टच मतलब ये नहीं कि आपका टो लग रहा है या कभी हील लग रहा है, प्रॉपर आपका पैर जो है ग्राउंड को टच हो। और नेचुरल सी बात है कि आपने कोई बहुत मोटे सोल वाले जूते ना पहने हो, मतलब आप स्लीपर्स में हो या किसी पतले सोल वाले शूज़ में हो। तो अगर आप कंफर्टेबली अपने दोनों पैरों को लगा पा रहे हैं एक साथ बाइक पर बैठ के, और बाइक कौन सी होनी चाहिए, जैसे होंडा की या बजाज की, तो आप समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना। बाकी का क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। बहुत इजी सिलेक्शन है, वीज़ाज भी जल्दी आ रहे हैं, कैंडिडेट फ्लाई भी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो है वहाँ पर दोनों तरह के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। चाहे तो आप कमीशन स्ट्रक्चर वाली कंपनीज में जाएँ, चाहे तो आप फिक्स सैलरी वाले काम में जाएँ, दोनों ही आपके लिए पॉसिबल है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए मीन्स जो बेसिक टिप्स होते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी है और आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप ब्लू कलर जॉब में जाना चाहते हैं, वाइट कलर जॉब में जाना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, एक्सपीरियंसड हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, देखिए आपको पता ही है पिछले 12 से 14 साल से मैं आपके साथ हूँ। नो डाउट कॉन्ट्रा मेंटर्स को हमने जो रजिस्टर किया था वो 2014 में किया था, लेकिन उससे पहले से ही मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा रहा हूँ। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो मेरा जो है एक ट्रेनर का प्रोफाइल था। फ्रेंड्स, मैं एक ब्रिटिश कंपनी के लिए पहले काम कर रहा था, उसकी एक इंडियन सब्सिडरी में काम कर रहा था। और पहले मैं कोचिंग बिजनेस में ही था, मैं पढ़ाया करता था। आई यूज्ड टू बी अ रिटेल ट्रेनर। तो अपने 12-14 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए कई इंटरव्यूज़ हमने कंडक्ट कराए हैं डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस के लिए, मीन्स लोअर से लेके टॉप डेजिग्नेशन तक, कई सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए, और कई सारे बेसिक टिप्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि आपको काम आएंगे अगर आप अपना करियर चाहे इंडिया में बनाना चाहें या फॉरेन कंट्री में बनाना चाहें। जैसे कि अपना रेज्यूमे कैसे लिखना है, कवर लेटर कैसे लिखना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करके जाएं इंटरव्यू की, है ना, प्रॉज एंड कॉन्स। तो ये सब मैं डिस्कस करूँगा वहाँ पर। लेकिन आपने करना क्या है, मेरा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, मीन्स एक मैंने सेपरेट विंग बनाया है जिसका नाम है ग्लॉस्को, ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ग्लॉस्को का यूट्यूब चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, सभी डिटेल्स दे रहा हूँ। प्लीज़ आप जाकर चेक करें और उसको सब्सक्राइब करें। साथ ही में मैंने एक ट्रैवलिंग ब्लॉग चैनल भी लॉन्च किया है। देखिए, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक विदेश नहीं गए हैं, जाने वाले हैं, या फिर आप लोग गए हैं लेकिन आपने इन कंट्रीज़ को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैंने एक ट्रैवल ब्लॉग भी स्टार्ट किया फ्रेंड जिसका नाम है ट्रैवल विद पर्पस। तो फ्रेंड्स, ट्रैवल विद पर्पस में मैंने इन लोकेशंस को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया है। मीन्स जब एक कॉमन मैन ट्रैवल करता है या एज एन इंडियन जब आप जाते हैं तो मीन्स वहाँ पे मीन्स देखिए, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो तो हर कोई दिखाता है ना, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हर कोई दिखाएगा आपको। लेकिन वहाँ पर अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो आपको कैसा लगता है, अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो आपको कैसा लगता है, वहाँ के रेस्टोरेंट्स कैसे हैं, खाने का फैसिलिटी कैसा है। मीन्स एक तरीके से आपके मन में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब आप कहीं भी जाते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, घूमने के लिए, अगर आप मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, देन ट्रस्ट मी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग का नाम है ट्रैवल विद पर्पस। ट्रैवल विद पर्पस के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी प्लेटफॉर्म्स पर मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।